तो मैं सुबह से जंतर मंतर पर हूँ। एक लड़की है जो लगातार जो है वो लोगों को पानी पिला रही है और बहुत ज़रूरी है गर्मी में पानी पीना, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो आप बहुत देर से खड़ी हैं, ये बताइए ये जो जोश है वो कहाँ से आ रहा है? कहाँ से ही आ रहा होगा? पानी से आ रहा है मैडम। पानी से आ रहा है। पानी से आ रहा है, बिल्कुल और पानी ये से जो आ रहा है। मुस्कुराहट है, हाँ। ये कैसे बरकरार है इतने देर, मतलब 2-3-4 घंटे में आदमी चकराने लगता है, इतनी गर्मी में कैसे कर ले रही है? हम कर ले रहे हैं और ऐसी बात नहीं है, अब हंस के पानी देना हम सबको सही लगता है ना। सामने वाले भी मतलब अच्छे दिल से काम करने में कोई बुराई तो नहीं है। तो आप यूथ लेकिन है, आपको आप मैं यूथ है, पढ़ती लिखती नहीं है क्या? क्यों यहाँ पे? पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ कैसे आंदोलन में कैसे हैं? यहाँ आने मैं भी वही सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, आप पूछिए, आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए और हम उसका आंसर कर रहे हैं। यहाँ आने से पहले भी मैं पढ़ के आती हूँ, अपने क्लासेस करके आती हूँ, और यहाँ से जाने के बाद भी मैं अपनी क्लासेस करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ही यहाँ पे काम कर रही हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हम रेस्ट ले रहे हैं तो कोई और काम कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई और काम कर रहा है। इसमें बात इस चीज़ की नहीं है। और हाँ मैम, मैं आपको भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मीडिया में एक जो अफवाहें चल रही हैं वो ये हैं कि मीडिया को यहाँ पे घुसने नहीं अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये बात सच नहीं है। दिक्कत ये हो रही है कि हो क्या रहा है कि लोग आते ही यहाँ पे इस जगह पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, उनको चीज़ें मतलब इस हिसाब से बातें हो रही हैं। तो जब मीडिया इसके अंदर आ रही है तो उनका सिर्फ एक ही चीज़ है, अरे राम का क्यों नहीं नारे लग रहे हैं, अम्बेडकर के नारे क्यों लग रहे हैं? मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, अम्बेडकर के नारे क्यों लग रहे हैं? ये क्वेश्चन कौन करता है? आप बताइए। ये आंदोलन जो है, कह रहे हैं ये आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं जातिवादी हो गया है। अम्बेडकर के नारे, जय भीम के नारे लग रहे हैं, और जो मतलब ब्राह्मण हैं उन्हें कहीं ना कहीं गाली दी जा रही है। कहाँ लग रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बात तो ये कि हाँ अम्बेडकर के नारे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये पूरा जो मसला है ये एजुकेशन सिस्टम पे है। तो हाँ, अम्बेडकर जो हमको राइट्स दिए हैं पढ़ने लिखने का, और एक लड़की होने के नाते वो तो मेरे लिए सब कुछ है, अम्बेडकर मेरे लिए सब कुछ है। तो उन्होंने जो बातें रखी हैं, उन्होंने जो बातें हमको दी, जो उन्होंने संविधान हमें दिया है, वो मेरे लिए सब कुछ है। अभी मेरे लिए और कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, वही चीज़ मायने रखती है कि हाँ अम्बेडकर हैं। और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम में खराबी है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर सही से फॉलो नहीं हो रहे। तो हाँ अम्बेडकर के नारे लगेंगे, आज़ादी के नारे लगेंगे, करप्शन से लगेंगे, बाकी सारी चीज़ों से भी लगेंगे, बात उसकी नहीं है। पर जो मीडिया की ये कह रही कि इसके नारे लग रहे हैं, पर उनके पास प्रूफ नहीं है। वो डॉक्टर वीडियो करके मतलब वो कुछ भी मतलब चला, हाँ AI यूज़ कर ले रहे हैं और यहाँ का फोटोज़ जो हैं मतलब उसको दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि डफली बजाने से, आज़ादी आज़ादी चिल्लाने से सिस्टम थोड़ी। तो बताइए क्या करने से मिलेगी आज़ादी? अगर आप ये चीज़ कह रहे हैं, हमें नहीं जानना कि किस चीज़ से आज़ादी मिलेगी, हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी है कि किस चीज़ पे आज़ादी मिलेगी। आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, या हम किस हिसाब से प्रोटेस्ट करें, या किस हिसाब से हम सवाल पूछें, वो चीज़ एंटी नेशनल और गलत नहीं होगा। बस ये एक चीज़ हमें बता दीजिए। दिक्कत इस बात पे नहीं है। लोगों को पता है, मेरे ही दोस्त, ठीक है, मेरे ही दोस्त आके एक बार एक इंसान आके कह रहा है कि मुझे अम्बेडकर पे भी मुझे बहुत डाउट है, मैं अम्बेडकर को पसंद नहीं करता, उनकी विचारधारा मुझे पसंद। आर यू क्रेजी मैन? मतलब क्या कुछ भी बोल रहे हो? अपने आप को किसी एक लेवल में लाने के लिए किसी एक, जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे को नीचा दिखाना पड़े। बात एजुकेशन की है। अम्बेडकर को नहीं मानते, वो असल में अम्बेडकर को पढ़े नहीं हो। अम्बेडकर को पढ़े नहीं है। सच बात यह है कि अम्बेडकर को लोग पढ़ते ही नहीं हैं। जिस दिन अब अम्बेडकर को पढ़ेंगे उस दिन उनकी आइडियोलॉजी के बारे में आपको पता चलेगा। और दिक्कत यहाँ पे ये इस बात से कि देखिए, हम लोग पढ़े होने के नाते हम लोग ये कहते हैं कि नहीं ये इन लोगों से बहस नहीं करने लायक है, जबकि हमें करनी चाहिए। हम सही हैं पर हम उनसे बहस नहीं कर सकते हैं। अभी एक चीज़ बता रहे हैं, अभी हो रहा है ना, अभी मीडिया हमसे सवाल पूछ रही है या फिर हमसे कह रही है अरे ऐसा नहीं है, ये तो बस ऐसे ही चल रहा है। अभी महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ है, अभी 2 बजे की बात है। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि वहाँ टेट का पेपर लीक हुआ है। अभी आज की बात है, महाराष्ट्र टेट का पेपर लीक हुआ है। अब बताइए किसकी जिम्मेदारी है? हम लोग जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो चीज़ बुरी है, तो आप हमें बताइए कि हम किस चीज़ पे बात करें और वो चीज़ सही हो। आपके पास कोई बात करने के लिए मुद्दा नहीं है तो आप हम पे टारगेट कर रहे हैं। मतलब कि फालतू का क्वेश्चन अनुप्रिया नाम बताया ना? नहीं, जयप्रिया।
जयप्रिया, ये बताइए कि आप खुद एक यूथ हैं, आपके पास एक भविष्य है, आप काम कर सकती हैं अपने फ्यूचर के लिए, फिर आप प्रोटेस्ट का हिस्सा क्यों हैं? अच्छा एक बात बताइए मैडम, मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और मैं ये प्रोटेस्ट नहीं करने आ रही हूँ और मैं जाके अपने लाइब्रेरी में या फिर अपने रूम में 8 घंटा 10 घंटा बैठ के पढ़ रही हूँ या 6 घंटा 5 घंटा भी पढ़ रही हूँ। आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दीजिए कि मैं 1 साल पढ़ूंगी और जो पेपर देने जाऊंगी वो लीक नहीं होगा। लीक की बात छोड़ दीजिए, वो मिसमैनेज नहीं होगा, वो सही तरीके से हो जाएगा। जिस कंप्यूटर पे मैं बैठूंगी उसका डाटा ही वो ख़त्म ना हो जाए, मतलब वो पता चल रहा है कि कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहा है। आप हमें कोई तो सांत्वना दीजिए। बात इस चीज़ की नहीं है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप दिल्ली से हैं? हाँ, मैं वैसे गाजीपुर की रहने वाली हूँ, पर मैं पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं प्रोटेस्ट में? बिल्कुल अलाउ कर रहा है, सपोर्ट में है, बिल्कुल सपोर्ट में है। आप जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट में बेबाकी से बोल रही हैं और इस ये कहीं ना कहीं डर तो प्रशासन की तरफ से बनाया जाता है, किसी पानी बांटने वाले के घर में। सिर्फ एक लोग से है, वो है मेरी मम्मी। क्या कह रही हैं? सिर्फ उन्हीं से डर लगता है और मुझे किसी से डर। गाजीपुर में बैठी हैं हाँ, उन्होंने तो कहा आपको फोन करके बोलती हैं ना? नहीं नहीं, उनको भी डर है। सोचिए, आप गलत सवाल नहीं पूछ रही हैं, आप गलत हैं नहीं, ठीक है, लेकिन जो लोग इस चीज़ की बुराई कर रहे हैं या फिर इस चीज़ के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये सोच के हमको डरना है कि वो कुछ ना कुछ कर देंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप क्या तैयारी करते हैं? मैं अभी तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रही हूँ, मास्टर्स कंप्लीट की हूँ हाल ही में। तो आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट, एक तो ये सही बात है कि ये यूथ की आवाज़ है, अगर मुझे नहीं लगता मैम कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं होगा तो मैं यहाँ क्यों होती। पहली बात, मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, आधे से ज़्यादा लोग अनुमान और कल्पना में जी रहे हैं। अरे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, अरे ये तो एलिट लोगों का हो रहा है, अरे इसमें तो ये लोग आके शामिल हैं। भाई पहली बात तो तुम घर से अपने बाहर नहीं आ रहे हो, तुम बैठ के कमेंट कर रहे हो वहाँ पे। निकलो, आओ यहाँ पे 44 डिग्री तापमान में तुम भी चलो, तुम भी बात करो। तुम्हारे घर में लड़के लड़कियां नहीं होंगे, तुम्हारे घर में कोई तो पढ़ने वाला होगा ना, उसके लिए बात करो। ऐसा थोड़ा है कि मेरी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी। मैं तो खुद अपने लिए हूँ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन बदलाव तो होगा। अनुप्रिया, और लोग जो अपने घर बैठे हुए हैं, अगर सिस्टम सुधरेगा तो फायदा तो उनका भी होगा, तो वो तो नहीं आ रहे हैं प्रोटेस्ट में। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग आइए, क्योंकि बहुत 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 ज़रूरी है आप लोगों का आना। और ऐसा मत सोचिए लोग कि ये प्रोटेस्ट सफल होगा या नहीं होगा, वो बाद की बातें हैं। पहले हम उसमें अपने शरीक तो हों उस चीज़ में, तब तो हम डिसाइड करेंगे ना कि वो चीज़ें सफल होंगी या नहीं होंगी। मैं अभी से कह दूं कि मैं यूपीएससी क्रैक कर ही लूँगी, कोई ये सोच के कभी तैयारी में जाता है? तैयारी कर रहे हैं, होगा होगा, नहीं होगा, नहीं होने के चांसेस 50-50 होते हैं ना। वैसे ही मान के चलो ना भाई, एक बार चांस तो दो, आओ तो। और हाँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बुलाना चाह रही हूँ कि सीजेपी पार्टी की तरफ से आओ कि ये पार्टी ऐसा नहीं भाई, ये मूवमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, आइडियोलॉजी अगर पसंद आ रही है तो भाई प्लीज़ आओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों का आना। लोगों को लग रहा है अरे नहीं अभी नहीं जाते हैं, क्या ही हो जाएगा, एक लोगों के जाने से क्या ही हो जाएगा। भाई सबसे फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे हम सभी आ रहे हैं और सबसे फ़र्क पड़ता है, एक एक लोग से फ़र्क पड़ रहा है। कि भीड़ कम है इसलिए बात नहीं सुनी जा रही है। भीड़ कम नहीं है मैम, टाइम टू टाइम भीड़ बढ़ रही है, भीड़ घट रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लोग जैसे क्या हो रहा है कि सुबह में जो लोग आ रहे हैं उनका ऑफिस हो रहा है, तो कुछ लोग शाम में आ रहे हैं। तो हम जैसे मैं अपना क्लास ख़त्म करके आती हूँ तो मैं 1 बजे के करीब आती हूँ, उससे पहले मैं अपना क्लास करती हूँ, लेकिन जाने के बाद भी मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं उसको कर रही हूँ। लेकिन मेरी बात ये है, मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये अनुमान में जी रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा और तुम्हारे दिमाग में ये चल रही हैं चीज़ें, तो तुम डिज़र्व नहीं करते हो आने वाले समय में किसी भी बदलाव को कि तुम अच्छे से जी सको। और ये वीडियो अगर आंटी तक पहुंच रहा है तो आंटी जी ऐसे दबाव मत बनाइए, आने दीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूथ नहीं बोलेगा तो सिस्टम नहीं सुधरेगा। नहीं, बात इस चीज़ की नहीं है कि नहीं बोलेंगे, बात इस चीज़ की मैंने कुछ एक भी शब्द गलत बोला। एजुकेशन सिस्टम में खराबी है, उस बारे में बात करना कहाँ से गलत है? मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर, लेकिन किसी न किसी को अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी। जो सत्ता में है उसी से तो सवाल करेंगे, विपक्ष से तो आपके दोस्त नहीं बोल रहे हैं बहुत क्लियर है इसको आंदोलन में जाने बोले हैं? क्या बोल रहे हैं? बोले हैं, जैसे कुछ लोगों से बात हुई तो कह रहे हैं अरे इतना ज़रूरी नहीं है, वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। तो मेरा फ्यूचर क्या है, तुम ही डिसाइड कर दो फिर, या तो तुम डिसाइड करो या फिर मेरी नौकरी देने की बात करो, कुछ तो करो।
कुछ किसी तरह तो हमें संभालने की कोशिश करो। मेरा ये है कि ठीक है मेरा फ्यूचर नहीं है, लेकिन मुझे ये आश्वासन दो कि मैं साल भर या 1.5 साल तैयारी कर रही हूँ, तो मैं जिस एग्जाम में जाऊँ वो अच्छे से कंडक्ट हो, बस इतना आश्वासन दे दो। मैं अभी के अभी प्रोटेस्ट छोड़ दे रही हूँ। अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, लीक, पेपर लीक के बारे में लोग कह रहे हैं रीनीट तो लीक नहीं हुआ। भाई वो पहली बार में ही लीक नहीं होना चाहिए था, वो लीक ही क्यों हुआ? अभी महाराष्ट्र में जो अभी पेपर लीक हुआ है, आज की बात है, 2 दिन पहले नहीं, 2 दिन बाद की बात नहीं है, आज की अभी की बात है। लीक हो रहा है ना, किसकी गलती है? तो इस पे बात करना, अगर लोगों को लगता है कि गलत है तो ठीक है भाई, हमें गलत ही समझो। फिर आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता। चलिए, हम जंतर मंतर पर हैं और तमाम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तपा देने वाली गर्म में इतना जोश आ कहाँ से रहा है और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर तमाम जो यूथ हैं, ये देखिए, ये भी तमाम लोग जो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी जो है वो उठा रहे हैं। साफ सफाई की जिम्मेदारी हो या पानी पिलाने की जिम्मेदारी हो या जोश भरने की बात हो, हर शख्स अपना अपना योगदान दे रहा है। अगर आप भी यूथ हैं और आप भी पेपर लीक से परेशान हैं और आप अपने यहाँ सोशल मीडिया पर ये वीडियोस देख रहे हैं और आपको लगता है आने से पहले ही आप इस आंदोलन को कोई नाम देना चाहते, तो पहले आओ, देख लो, उसके बाद किसी भी आंदोलन को लेकर अपनी राय बनाओ भाई, बहुत ज़रूरी यही है।